नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फेमस जर्नलिस्ट और आज तक के सीनियर एंकर रोहित सरदाना का कोरोना से निधन हो गया है। उनके निधन को लेकर बहुत सारे लोग दुख प्रकट कर रहे हैं। यहाँ तक के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ने भी उनके मौत को लेकर दुख प्रकट किया है और सोशल मीडिया पे उनके मौत को लेकर बहुत सारे पोस्ट सर्कुलेट हो रहे हैं। उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि रवीश कुमार ने गोदी मीडिया का नाम गोदी मीडिया दिया था, लेकिन रवीश कुमार इस मुसीबत की घड़ी में रोहित सरदाना की मौत के ऊपर क्या कहा है उसको मैं आज आपके सामने रखूंगा। रवीश कुमार फेसबुक पे एक ब्लॉग लिखते हैं जिसमें वह लिखते हैं कि आज तक के एंकर रोहित सरदाना की निधन की खबर से स्तब्ध हूं। कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देखकर ही अंदाज़ा होता रहा कि शारीरिक रूप से फिट नौजवान हैं। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई, या इतनी तादाद में क्यों लोग अस्पताल जा रहे हैं। क्या लोग अपने लक्षण को नहीं समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, या डॉक्टरों की सलाह को पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं, या एक से अधिक डॉक्टरों की सलाह में उलझे हैं। मैं नहीं कहना चाहूँगा कि लापरवाही हुई होगी। यह सवाल मैं केवल रोहित के लिए भी नहीं कर रहा हूँ। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बात सिर्फ दिल्ली की नहीं हो रही है, ज़िलों और कस्बों की हो रही है। मैं लगातार इस सवाल से जूझ रहा हूं कि घरेलू स्तर पर इलाज में क्या कमी हो रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल जा रहे हैं। कई जगहों से डॉक्टरों के बनाए व्हाट्सएप आ रहे हैं जिनमें कई दवाओं के नाम होते हैं। उसके बाद मरीज़ और डॉक्टर के बीच संवाद रहता है या नहीं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन कोविड से गुजरे हुए जो खुद अनुभव किया है उसे लगता है कि मरीज़ और डॉक्टर के बीच में संवाद की कमी है। इस वक्त डॉक्टर काफ़ी दबाव में हैं और मरीज़ डॉक्टर से भी ज़्यादा डॉक्टर बन चुके हैं। आगे वह लिखते हैं कि कई लोग लिख रहे हैं कि आज तक ने रोहित सरदाना की निधन की खबर की पट्टी तुरंत नहीं चलाई। मेरे ख्याल से इस विषय को महत्व नहीं देना चाहिए। आप सोचिए, जिस न्यूज़ रूम में यह खबर पहुंची होगी, बम की तरह धमाका हुआ होगा। उनके सहयोगी साथी सबके होश उड़ गए होंगे, सबके हाथ पांव कांप रहे होंगे। आप बस यही कल्पना कर लीजिए तो बात समझ आ जाएगी। दूसरा यह भी कि मुमकिन है कि रोहित के परिवार में कई बुजुर्ग होंगे। उनके सूचना अपने समय से हिसाब से दी जानी है। अगर आप उसे न्यूज़ चैनल के ज़रिए ब्रेक कर देंगे तो उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है। इसके अलावा और भी कोई बात हो तो वहाँ न्यूज़ रूम में खड़े उनके सहयोगी सच का सामना कर रही या रहे होंगे। बात भले बाहर ना आए, उनकी आंखों के सामने तो गुजर रही होगी। वह रोहित सरदाना के दुख के ऊपर, मौत के ऊपर रवीश कुमार जी आगे क्या कहते हैं उसको मैं बारीकी रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये लंबा उन्होंने ब्लॉग लिखा है। तो मैं मेन पॉइंट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने रोहित सरदाना के बारे में लिखते हुए उन्होंने सरकार को भी घेरने की कोशिश की है और सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और जो कोरोना महामारी जो तेज़ी से विदेश में फैल रहा है, इन सारे चीज़ों के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और रोहित सरदाना के बारे में उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात लिखी है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि, उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, कैसे उभरेगा इस हादसे, और ऐसे हादसे से भला कौन उबर पाता। भारत सरकार से मांग करूँगा कि रोहित के परिवार को 5 करोड़ का चेक दे। वह यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं रवीश कुमार जी कि रोहित सरदाना के परिवार को सरकार 5 करोड़ का चेक दे। ये बहुत बड़ी बात वह लिख रहे हैं। और भी वह तुरंत, ताकि उसके परिवार को किसी तरह की दिक्कत ना आए। सरकार को पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल दूसरे पत्रकार को भी दे। कम से कम इसी बहाने इस बात की शुरुआत होनी चाहिए कि जिन पत्रकारों की कोविड से मौत हुई उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। आज तक में रोहित के सहयोगियों को इस दुखद खबर से सहने की ताकत मिले।
उन्होंने एक नोट में लिखा है, लोगों से अपील किया है। वह नोट में लिखते हैं रवीश कुमार कि जो लोग रोहित के निधन पर अनाप शनाप कहीं भी लिख रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि फ़र्ज इंसान होने का, और यह फ़र्ज किसी शर्त पर आधारित नहीं है। तो इंसान बनिए, अभी भाषा में मानवता और इंसानियत लाइए। इतनी सी बात अगर नहीं समझ सकते तो अफसोस, विनम्र बनिए, इससे बड़ा कुछ नहीं। किसी को पता नहीं कि कौन किससे बिछड़ जाए। सारे झगड़े और हिसाब किताब बेफजूल है इस वक्त। इस तरह से रवीश कुमार रोहित सरदाना के मौत के ऊपर दुख प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा, और सरकार से उन्होंने 5 करोड़ की मांग की है ताकि उनके परिवार को 5 करोड़ रुपया मिले और उनके परिवार को सहने की इस मुसीबत की घड़ी में भगवान उनको क्षमता दे। इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि उनके परिवार को कम से कम 5 करोड़ का चेक तो मिलना ही चाहिए। क्या सरकार उनके परिवार को, रोहित सरदाना के परिवार को 5 करोड़ रुपये दे पाएंगी, या सरकार केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री केवल ट्वीट ही कर रह जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए क्या होता है, आगे खबरें देखने को मिलेगा कि क्या रोहित सरदाना के परिवार को 5 करोड़ रुपया मिला, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री केवल ट्वीट कर ही रह गए। चलिए फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।